प्रणामाः। प्रणाम तो हमको कर लीजिए महाराज। हाँ। ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। व्याख्यामुद्रां करशिरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषन्नः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशुभिः प्लावयन् माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः। क्या करें, आदत नहीं छूटती है। भगवान हयग्रीव को प्रणाम किए बिना कुछ वाणी निकलती नहीं है, सभी उन्हीं की कृपा है। हमारे गुरुजी कहते हैं जितना पढ़ते हैं उतना जानते हैं कि हम कुछ नहीं जानते हैं, है ना। जो अर्ध कुंभ है, पानी आधा भरा हुआ है, वो ज़्यादा शब्द करेगा। जो पूर्ण कुंभ है उसमें से आवाज़ नहीं निकलती है। घाटो घटो घोषमुपैति नूनम, आधा भरा हुआ जो है पूरा आवाज़ करेगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान जो है ज़्यादा समस्याएं पैदा करती है। तो पूर्ण ज्ञान जो है, जितना ज्ञान प्राप्त होता है उतना वो साइलेंट रहता है, मौन रहता है। जो अच्छा विद्वान है वो समझ लेता है कि कुत्तों के सामने शेर को दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। रेस में कुत्ता भी दौड़ रहा है, घोड़ा भी दौड़ रहा है, साथ साथ में शेर भी दौड़ेगा तो उसकी क्या इज्जत रहेगी। शेर तो अपनी जगह ही बैठेगा, तो दौड़ने दो, क्या दिक्कत है ना। हर जगह अपने आप को साबित करने के लिए कूदने की आवश्यकता नहीं है। शेर हैं, अपने आप को साबित करने के लिए मूर्खों के बीच में हम कूद पड़ेंगे तो हमारी इज्जत जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ज्ञान हमें प्रदान करें भगवान रुद्र। ठीक है, तो कक्षा में आते हैं। तो पंचमाध्याय का जो 16 मंत्र है उसका भाष्य हमने देखा विगत कक्षा में। तो आगे जो है नमो हिरण्यवाहवे से हम अर्थ देखते हैं। बहुत ही सरल अर्थ है और कुछ जगह गंभीर अर्थ भी है। सरल अर्थ भी है, सरल होना और गंभीर होना दोनों अलग अलग विषय है। सरल भी हो सकता है, वो अपने आप में एक गंभीर अर्थ भी हो सकता है। तो यहाँ से नमो हिरण्यवाहवे से सर्वात्मना अत्र रुद्रः स्तूयते, ऐसा कहा जाता है। सर्वात्मना, समस्त जगत के सृष्टिकर्ता भगवान शिव, भगवान रुद्र रूपी जो परमात्मा है, उनको सर्वात्म रूप में स्तुति की जाती है। अर्थात चराचर, जड़ अजड़ सभी पदार्थों में भगवान रुद्र का अस्तित्व देखते हैं हम। तत्त्वमसि, इस महावाक्य का अर्थ जो है इन मंत्रों के माध्यम से भी हमें बोध हो सकता है, क्योंकि जो जड़ वस्तु में जो आत्मा है वह भी तुम ही हो, जीव आत्मा में जो आत्मा है वो भी तुम ही हो। अहम ब्रह्मास्मि का जो बोध है प्रत्येक वस्तु में, कण कण में, रग रग में, अणु अणु में, अगर यदि रुद्र को हम देख सकते हैं तो वह वस्तुतः आत्मज्ञान है। तो ऐसे देखने का जो है यह मंत्र हमें प्रदान करता है, ऐसा ज्ञान हमें प्रदान करता है। तो कुछ मंत्र में भगवान रुद्र का जो स्वरूप है उस दिव्य स्वरूप का वर्णन कर रहा है, कुछ जो है उनके आत्मस्वरूप का वर्णन कर रहा है। तो शुरुआत में नमो हिरण्यवाहवे से उनका जो स्वरूप है उसका वर्णन कर रहा है। नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये दिशांच पतये नमः। नमो हिरण्यवाहवे, हिरण्य अर्थात स्वर्ण, बाहवे अर्थात उनकी बाहुभुजाएं। नमो हिरण्यवाहवे, उस रुद्र को प्रणाम कर रहा हूँ। वह कैसे हैं? हिरण्यबाहु, उनके हाथ जो है सुवर्णमय आभरणों से अलंकृत किया हुआ है, ऐसे भगवान रुद्र को प्रणाम करता हूँ। हिरण्यबाहु, उस रुद्र को, जिस भगवान रुद्र के हाथ जो है सोने से सजा हुआ हो, ऐसे रुद्र को प्रणाम करता हूँ। और कैसे हैं वो? सेनान्य, और अपने सेना के, रुद्र सेना के, शिव सेना के अध्यक्ष हैं। वो महाराष्ट्र वाला शिवसेना नहीं, अपने सेना के अध्यक्ष हैं, अपने सैन्य के अध्यक्ष हैं वो। तो महाराष्ट्र में कह देंगे तो कहेंगे कि अरे हम तो शिवसेना हैं, वह वेद ने कहा है हमको, है ना। निवीतम, वो वेद में एक जगह आता है, निवीतम मनुष्याणाम प्राचीना वीतम पितॄणाम उपवीतम देवानाम उपव्यगते देव लक्ष्ममेव तत्कुरुते। निवीतम मनुष्याणाम, निवीत जो जैसे धारण किए हैं वो मनुष्य कर्म के लिए है, और प्राचीना वीति जो है दक्षिण भुजा में जब लटकाते हैं तो पितृदेवताओं के लिए है। तो ये कहा गया किसी निवीतम मनुष्याणाम। तो हम समझा रहे थे छात्रों को, अरे देखो भैया, जो निवीत जो धारण करते हैं वो मनुष्य कर्म के लिए, निवीतम मनुष्याणाम वेद में कहा है। तो एक छात्र बोला उसका नाम निवीत था,
तो गुरु जी बताइए मेरा नाम जो है वेद में आया है कि कितने उत्तम जो है हम रहे होंगे। मैंने कहा अरे तुम जो है तो अर्धघट भी नहीं हो, तुम्हारा तो घड़ ही फूट गया है तुम्हारा इतना जो है अज्ञान। सेनान्ये दिशांच पतये नमः, तो शब्द साम्य सेनानी उनके रुद्र सेना के अपने सैन्य के सकल सैन्य के वो अध्यक्ष हैं, सेनानी सेना नायक हैं, ऐसे भगवान रुद्र को मैं प्रणाम करता हूँ, हमारे रुद्र को प्रणाम करता हूँ। नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये दिशांच पतये, स्पष्ट अर्थ है दिशाओं के अधिपति, समस्त दिशाओं के अधिपति। वैसे एक एक इंद्र है, अग्नि है, वरुण है, प्रत्येक दिशा के अधिपति हैं अपने अपने जगह, लेकिन सभी के अध्यक्ष जो है भगवान रुद्र हैं। तो इसीलिए दिशांच पतये, दिशाओं के रक्षक, दिशाओं के पति पालक, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। दिशांच पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः, वृक्ष रूप में जो भगवान रुद्र हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और वो कैसे हैं? हरिकेशाय, उनके जिनके बाल हरित वर्ण है, हरिकेशाय, हरि अर्थात ग्रीन कलर, तो जिनके बाल हरिकेशा हैं। वृक्ष जो है हरित वर्ण है, ऐसा लग रहा है कि वृक्ष जो है शिव के स्वरूप हैं, वृक्ष के जो पत्ते हैं वो भगवान रुद्र के बाल हैं। तो ऐसे हरिकेशाय, ऐसे भगवान रुद्र को मैं प्रणाम करता हूँ जिनके बाल हरित वर्ण हैं, तो अर्थात वृक्ष रूपी हैं। हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये, पहले ही कहा गया था पशुपति हैं, भगवान रुद्र का एक प्रसिद्ध नाम है पशुपति, पशुपतिनाथ नेपाल में है पशुपति। हम कौन है? पशु, हम सब पशु हैं उनके लिए, मनुष्य जीव सब। हमारे लिए गाय आदि पशु हो सकती है, लेकिन भगवान रुद्र के लिए हम सब पशु हैं। वेद कहता है द्विपाद पशु, दो पैर से चलने वाले पशु हैं हम, बाकी सब चार पैरों से चलने वाले पशु हैं। तो हम द्विपाद पशु हैं और बाकी सब चतुष्पाद पशु हैं। तो हम भी उनके सामने पशु हैं, क्योंकि वह जब तक ज्ञान नहीं होता हम भी पशु ही हैं। जब तक अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि का बोध नहीं होता तब तक हम पशु ही हैं, ठीक है, अज्ञान के कारण। तो हाँ, चल रहे हैं, दो पैर से चल रहे हैं, खा पी रहे हैं, सो अलग बात है, लेकिन ज्ञान बोध होने के ना कारण, अहम ब्रह्मास्मि का बोध ना होने के कारण जो है हम अभी भी पशु हैं। आत्मतत्व को पहचानने तक जो है हम पशु हैं। तो इसीलिए हम पशु हैं, क्योंकि सृष्टि करता है वो पशु। हम सभी के पशुओं के रक्षक हैं, हम सभी जीवों के रक्षक हैं, पशुपति हैं वो, उनको प्रणाम करता हूँ। पशूनां पतये नमः। और षष्पिंजराय द्विषीमते, षष्पिंजराय बाल तृणवत पीतवर्णाय, और षष्पिंजरा का मतलब ऑलिव ग्रीन कलर, षष्पिंजराय ऑलिव ग्रीन, थोड़ा सा वर्ण हरित वर्ण ही है, थोड़ा सा अलग है। जैसे पेड़ का जो हरित वर्ण है वो अलग होता है, जो पौधे जो होते हैं थोड़े छोटे तृण घास फूस इत्यादि होते हैं, उसका हरित वर्ण थोड़ा अलग होता है। तो हल्का सा ग्रीन कलर है, ऑलिव ग्रीन कलर में जो दिखते हैं, हाँ लाइट ग्रीन, ऑलिव ग्रीन, जो भी लीजिए। षष्पिंजराय बाल तृणवत पीतवर्ण, बाल तृण मतलब जो बहुत ही फ्रेश जो पौधे हैं। तो जैसे आप पेड़ में देख सकते हैं कि उसी समय उसमें से पत्ते निकले होंगे, हाँ नए पत्ते निकले होंगे, तो वो देखने में थोड़ा सा और सुंदर लगता है। तो ऐसे वर्ण हैं भगवान शिव, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। द्विषीमते कांति युक्ताय, द्विषीमते मतलब वो इतने प्रकाश युक्त हैं वो, तो वो जहाँ रहते हैं वहाँ संपूर्ण जो स्थान है स्वयं प्रकाश हो जाता है। षष्पिंजराय द्विषीमते पथीनां पतये नमो नमः। पथीनां पतये, पथी अर्थात मार्ग, हमारे जहाँ जहाँ हम चलते हैं, चाहे ज्ञान का मार्ग हो, धर्म का मार्ग हो, किसी भी मार्ग हो, सभी मार्ग के रक्षक हैं वो। हरिकेशाय नीलवर्णकेशाय सर्वदा यूने उपवीतिने, हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां, हरिकेशाय हरितवर्णकेशाय और उपवीतिने, उपवीति धारण किए हैं। तो कोई उपवीतिने यज्ञोपवीत धारिणे, अपने शरीर में यज्ञोपवीत धारण किए हैं, ऐसे भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ। हरिकेशाय उपवीतिने, उपवीति में अपने शरीर में यज्ञोपवीत धारा प्रणामाः। प्रणाम तो हमको कर लीजिए महाराज। ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। व्याख्यामुद्रां करशिरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषन्नः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशुभिः प्लावयन् माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः। क्या करें, आदत नहीं छूटती है। भगवान हयग्रीव को प्रणाम किए बिना कुछ वाणी निकलती नहीं है।
सभी उन्हीं की कृपा है। हमारे गुरु जी कहते हैं, जितना पढ़ते हैं उतना जानते हैं कि हम कुछ नहीं जानते हैं, है ना। जो अर्ध कुंभ है, पानी आधा भरा हुआ है, वो ज़्यादा शब्द करेगा। जो पूर्ण कुंभ है उसमें से आवाज़ नहीं निकलती है। घाटो घटो घोषमुपैति नूनम, आधा भरा हुआ जो है पूरा आवाज़ करेगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान जो है ज़्यादा समस्याएं पैदा करती है। तो पूर्ण ज्ञान जो है, जितना ज्ञान प्राप्त होता है उतना वो साइलेंट रहता है, मौन रहता है। जो अच्छा विद्वान है वो समझ लेता है कि कुत्तों के सामने शेर को दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। रेस में कुत्ता भी दौड़ रहा है, घोड़ा भी दौड़ रहा है, साथ साथ में शेर भी दौड़ेगा, तो उसकी क्या इज्जत रहेगी। शेर तो अपनी जगह ही बैठेगा, तो दौड़ने दो, क्या दिक्कत है ना। हर जगह अपने आप को साबित करने के लिए कूदने की आवश्यकता नहीं है। शेर हैं, अपने आप को साबित करने के लिए मूर्खों के बीच में हम कूद पड़ेंगे तो हमारी इज्जत जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ज्ञान हमें प्रदान करें भगवान रुद्र। ठीक है, तो कक्षा में आते हैं। तो पंचमाध्याय का जो 16 मंत्र है उसका भाष्य हमने देखा विगत कक्षा में। तो आगे जो है नमो हिरण्यवाहवे से हम अर्थ देखते हैं। बहुत ही सरल अर्थ है और कुछ जगह गंभीर अर्थ भी है, सरल अर्थ भी है। सरल होना और गंभीर होना दोनों अलग अलग विषय है। सरल भी हो सकता है, वो अपने आप में एक गंभीर अर्थ भी हो सकता है। तो यहाँ से नमो हिरण्यवाहवे से सर्वात्मना अत्र रुद्रः स्तूयते, ऐसा कहा जाता है। सर्वात्मना, समस्त जगत के सृष्टिकर्ता भगवान शिव, भगवान रुद्र रूपी जो परमात्मा है, उनको सर्वात्म रूप में स्तुति की जाती है। अर्थात चराचर, जड़ अजड़ सभी पदार्थों में भगवान रुद्र का अस्तित्व देखते हैं हम। तत्त्वमसि, इस महावाक्य का अर्थ जो है इन मंत्रों के माध्यम से भी हमें बोध हो सकता है, क्योंकि जो जड़ वस्तु में जो आत्मा है वह भी तुम ही हो, जीव आत्मा में जो आत्मा है वो भी तुम ही हो। अहम ब्रह्मास्मि का जो बोध है प्रत्येक वस्तु में, कण कण में, रग रग में, अणु अणु में अगर यदि रुद्र को हम देख सकते हैं तो वह वस्तुतः आत्मज्ञान है। तो ऐसे देखने का जो है यह मंत्र हमें प्रदान करता है, ऐसा ज्ञान हमें प्रदान करता है। तो कुछ मंत्र में भगवान रुद्र का जो स्वरूप है उस दिव्य स्वरूप का वर्णन कर रहा है, कुछ जो है उनके आत्मस्वरूप का वर्णन कर रहा है। तो शुरुआत में नमो हिरण्यवाहवे से उनका जो स्वरूप है उसका वर्णन कर रहा है। नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये दिशांच पतये नमः। नमो हिरण्यवाहवे, हिरण्य अर्थात स्वर्ण, बाहवे अर्थात उनकी बाहुभुजाएं। नमो हिरण्यवाहवे, उस रुद्र को प्रणाम कर रहा हूँ। वह कैसे हैं? हिरण्यबाहु, उनके हाथ जो है सुवर्णमय आभरणों से अलंकृत किया हुआ है, ऐसे भगवान रुद्र को प्रणाम करता हूँ। हिरण्यबाहु, उस रुद्र को, जिस भगवान रुद्र के हाथ जो है सोने से सजा हुआ हो, ऐसे रुद्र को प्रणाम करता हूँ। और कैसे हैं वो? सेनान्ये, और अपने सेना के, रुद्र सेना के, शिव सेना के अध्यक्ष हैं। वो महाराष्ट्र वाला शिवसेना नहीं, अपने सेना के अध्यक्ष हैं, अपने सैन्य के अध्यक्ष हैं वो। तो महाराष्ट्र में कह देंगे तो कहेंगे कि अरे हम तो शिवसेना हैं, वह वेद ने कहा है हमको, है ना। निवीतम, वो वेद में एक जगह आता है, निवीतम मनुष्याणाम प्राचीना वीतम पितॄणाम उपवीतम देवानाम उपव्यगते देव लक्ष्ममेव तत्कुरुते। निवीतम मनुष्याणाम, निवीत जो जैसे धारण किए हैं वो मनुष्य कर्म के लिए यह है। और प्राचीना वीति जो है दक्षिण भुजा में जब लटकाते हैं तो पितृदेवता उनके लिए है। तो ये कहा गया किसी निवीतम मनुष्याणाम। तो हम समझा रहे थे छात्रों को, अरे देखो भैया, जो निवीत जो धारण करते हैं वो मनुष्य कर्म के लिए, निवीतम मनुष्याणाम वेद में कहा है। तो एक छात्र बोला उसका नाम निवीत था। तो गुरुजी बताइए, मेरा नाम जो है वेद में आया है कि कितने उत्तम जो है हम रहे होंगे। अरे तुम जो है तो अर्धकट भी नहीं हो, तुम्हारा तो घड़ ही फूट गया है तुम्हारा इतना जो है अज्ञान। सेनान्ये दिशांच पतये नमः। तो शब्द साम्य, सेनानी उनके रुद्र सेना के, अपने सैन्य के, सकल सैन्य के वो अध्यक्ष हैं, सेनानी, सेना नायक हैं। ऐसे भगवान रुद्र को मैं प्रणाम करता हूँ, हमारे रुद्र को प्रणाम करता हूँ। नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये दिशांच पतये।
स्पष्ट अर्थ है, दिशाओं के अधिपति, समस्त दिशाओं के अधिपति। वैसे एक एक इंद्र है, अग्नि है, वरुण है, प्रत्येक दिशा के अधिपति हैं अपने अपने जगह, लेकिन सभी के अध्यक्ष जो है भगवान रुद्र हैं। तो इसीलिए दिशांच पतये, दिशाओं के रक्षक, दिशाओं के पति, पालक, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। दिशांच पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः, वृक्ष रूप में जो भगवान रुद्र हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और वो कैसे हैं? हरिकेशाय, उनके जिनके बाल हरित वर्ण है, हरिकेशाय, हरि अर्थात ग्रीन कलर, तो जिनके बाल हरिकेशा हैं। वृक्ष जो है हरित वर्ण है, ऐसा लग रहा है कि वृक्ष जो है शिव के स्वरूप हैं, वृक्ष के जो पत्ते हैं वो भगवान रुद्र के बाल हैं। तो ऐसे हरिकेशाय, ऐसे भगवान रुद्र को मैं प्रणाम करता हूँ जिनके बाल हरित वर्ण हैं, तो अर्थात वृक्ष रूपी हैं। हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये, पहले ही कहा गया था पशुपति हैं। भगवान रुद्र का एक प्रसिद्ध नाम है पशुपति, पशुपतिनाथ नेपाल में है पशुपति। हम कौन है पशु? हम सब पशु हैं उनके लिए, मनुष्य जीव सब। हमारे लिए गाय आदि पशु हो सकती है, लेकिन भगवान रुद्र के लिए हम सब पशु हैं। वेद कहता है द्विपाद पशु, दो पैर से चलने वाले पशु हैं हम, बाकी सब चार पैरों से चलने वाले पशु हैं। तो हम द्विपाद पशु हैं और बाकी सब चतुष्पाद पशु हैं। तो हम भी उनके सामने पशु हैं, क्योंकि वह जब तक ज्ञान नहीं होता हम भी पशु ही हैं। जब तक अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि का बोध नहीं होता तब तक हम पशु ही हैं, ठीक है, अज्ञान के कारण। तो हाँ, चल रहे हैं, दो पैर से चल रहे हैं, खा पी रहे हैं, सो अलग बात है, लेकिन ज्ञान बोध होने के ना कारण, अहम ब्रह्मास्मि का बोध ना होने के कारण जो है हम अभी भी पशु हैं। आत्मतत्व को पहचानने तक जो है हम पशु हैं। तो इसीलिए हम पशु हैं, क्योंकि सृष्टि करता है वो पशु। हम सभी के पशुओं के रक्षक हैं, हम सभी जीवों के रक्षक हैं, पशुपति हैं वो, उनको प्रणाम करता हूँ। तो पशूनां पतये नमः। और षष्पिंजराय द्विषीमते, षष्पिंजराय बाल तृणवत पीतवर्णाय। और षष्पिंजरा का मतलब ऑलिव ग्रीन कलर, षष्पिंजराय ऑलिव ग्रीन, थोड़ा सा वर्ण हरित वर्ण ही है, थोड़ा सा अलग है। जैसे पेड़ का जो हरित वर्ण है वो अलग होता है, जो पौधे जो होते हैं थोड़े छोटे तृण घास फूस इत्यादि होते हैं, उसका हरित वर्ण थोड़ा अलग होता है। तो हल्का सा ग्रीन कलर है, ऑलिव ग्रीन कलर में जो दिखते हैं, हाँ लाइट ग्रीन, ऑलिव ग्रीन, जो भी लीजिए। षष्पिंजराय बाल तृणवत पीतवर्ण, बाल तृण मतलब जो बहुत ही फ्रेश जो पौधे हैं। तो जैसे आप पेड़ में देख सकते हैं कि उसी समय उसमें से पत्ते निकले होंगे, हाँ, नए पत्ते निकले होंगे, तो वो देखने में थोड़ा सा और सुंदर लगता है। तो ऐसे वर्ण हैं भगवान शिव, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। द्विषीमते कांति युक्ताय, द्विषीमते मतलब वो इतने प्रकाश युक्त हैं वो, तो वो जहाँ रहते हैं वह संपूर्ण जो स्थान है स्वयं प्रकाश हो जाता है। षष्पिंजराय द्विषीमते पथीनां पतये नमो नमः। पथीनां पतये, पथी अर्थात मार्ग, हमारे जहाँ जहाँ हम चलते हैं, चाहे ज्ञान का मार्ग हो, धर्म का मार्ग हो, किसी भी मार्ग हो, सभी मार्ग के रक्षक हैं वो। हरिकेशाय नीलवर्णकेशाय सर्वदा यूने उपवीतिने, हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां, हरिकेशाय हरितवर्णकेशाय और उपवीतिने, उपवीति धारण किए हैं। तो कोई उपवीतिने यज्ञोपवीत धारिणे, अपने शरीर में यज्ञोपवीत धारण किए हैं, ऐसे भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ। हरिकेशाय उपवीतिने, उपवीति में अपने शरीर में यज्ञोपवीत धारण किए हैं, तो ऐसे यज्ञोपवीत धारण किए हुए शिव को प्रणाम। पुष्टानां पतये, पुष्टानां पतये सद्गुणवतां पुरुषाणां पतये, और जो सद्गुणी हैं, जो अच्छे गुण हैं, अच्छे कर्म करते हैं, उन सब के रक्षा करने वाले शिव को प्रणाम करता हूँ, ठीक है। बभ्रुषाय विव्याधिने, तो जो उपवीतिने षष्पिंजराय द्विषीमते, ये तो हो गया ना, षष्पिंजराय हो गया। हरिकेशाय उपवीतिने यज्ञोपवीतिने पुष्टानां, सद्गुण पुरुषों के जो पति हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके अंदर सद्गुण हैं, उन सद्गुण व्यक्ति पुरुषों को मैं प्रणाम करता हूँ। नमो बभ्रुषाय विव्याधिने कपिलवर्ण वृषभारूढ़ाय, बभ्रुषाय अर्थात कपिलवर्ण, ब्राउन कलर के वृषभ के ऊपर आरूढ़ होकर के आने वाले, वृषभ उनका वाहन है ना, तो वृषभ वाहन में आने वाले भगवान रुद्र को प्रणाम करता हूँ। और व्याधिने, व्याधिने का मतलब ये नहीं है कि व्याधि ले आ रहे हैं, व्याधि को भगाने वाले हैं, भिषक है ना, व्याधि को परास्त करने वाले, निकालने वाले, व्याधि
को विनाश करने वाले, व्याधिने शत्रु, ऐसा भी निकाल सकते हैं कि हमारे जो व्याधि रूपी जो शत्रु है उसको निकालने वाले, उसको अन्नानाम पतये, व्याधिने अन्नानाम, नमो बभ्रुषाय व्याधिने अन्नानाम पतये, अन्न के पति, हमारे जितने भी धान्य हैं, खाद्य वस्तु हैं, उन सभी खाद्य वस्तु के वह रक्षक हैं, पति हैं, पालक हैं। और भवस्य हेत्यै जगताम पतये नमः, भवस्य हेति, भव अर्थात यह संसार, उसके संसार के हेति, हेति अर्थात शस्त्र, इस संसार के शस्त्र रूपी हैं, अर्थात इस संसार रूपी माया को नष्ट करने वाले भगवान रुद्र, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और जगताम पतये अर्थात जगन्नाथ, इस जगत के पति, जगत के स्वामी, संसार के रक्षक, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। आततायिने धनुषाशः एति तस्मै नमः, आततायी अर्थात धनुर्बाण लेकर के शत्रुओं के प्रति अस्त्र फेंकने के लिए जाने वाले उस भगवान रुद्र को मैं प्रणाम करता हूँ। क्षेत्राणाम पतये, क्षेत्र का अर्थ है यहाँ, क्षेत्र अर्थात ये जो क्षेत्र हो सकता है, स्थान हो सकता है, इसको क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्र का एक और अर्थ है हमारा शरीर, क्षेत्र को क्षेत्रपति, क्षेत्र अर्थात हमारे क्षेत्र, अर्थात यह शरीर, इस शरीर को रक्षा, इस शरीर की रक्षा करने वाले रुद्र को प्रणाम करता हूँ, शरीर की रक्षा करने वाले भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ। क्षेत्राय अहंत्रे, अहंत्रे अर्थात रक्षकाय, किसी भी शरीर को वो अकारण ही नष्ट नहीं करते हैं, इसकी रक्षा करते हैं। सारथिने सूताय, सारथिने नमः, जो रथ में चलने वाले, रथ को चलाने वाले सारथी हैं, ऐसे सारथी को प्रणाम करता हूँ। वनानाम पतये, काननानाम अर्थात जो जंगल है, जो वन के रक्षक हैं, वन देवता के रूप में वन की रक्षा करने वाले उस भगवान रुद्र को मैं प्रणाम करता हूँ। नमो रोहिताय स्थपतये, और जो रोहित, रोहित अर्थात लोहित है, लोहित रोहित बात एक ही है, रलयो रभेदः, रकार हो लकार हो एक ही बात को दर्शाता है, लोहित कहे रोहित कहें बात एक ही है। रोहिताय स्थपतये, रोहिताय लोहित वर्णाय स्थपतये विश्वकर्म रूपिणे, रोहित हैं अर्थात श्वेत वर्ण है, लोहित वर्ण है, श्वेत वर्ण है, तो श्वेत वर्ण रुद्र को प्रणाम करता हूँ। स्थपतये, स्थपति अर्थात बनाने वाला, वैसे स्थपति मंदिर में जो शिल्प है ना, उसको बनाने वाले को स्थपति कहते हैं, मंदिर में विग्रह बनाने वाले को स्थपति कहते हैं। जो मूर्ति हम रखते हैं उस मूर्ति को बनाने वाला जो है, वो मूर्तिकार, विग्रहकार जो है, मूर्तिकार जो है, उसको स्थपति नाम दिया जाता है, वो स्थपति है। यहाँ उसका मतलब बनाने वाला, यहाँ भगवान रुद्र को स्थपति कहते हैं, तो क्या अर्थ है, इस विश्व को बनाने वाले। तो वो तो हम छोटे मोटे व्यक्ति हैं तो कुछ मूर्ति बना सकते हैं, कुछ अन्य वस्तु बना सकते हैं, लेकिन वह विश्वकर्मा है, अर्थात विश्व को बनाते हैं, संसार को सृष्टि करते हैं, तो इसलिए वो स्थपति हैं। विश्वकर्म रूपिणे नमः। और वृक्षाणाम पतये, और समस्त वृक्ष के रूप में उपस्थित रहे उस विश्व को, विश्व रक्षक को प्रणाम करता हूँ। भुवंतये, भुविस्तारकतंत्रे वरिवस्कृताय स्थान भोग्यकराय नमः। और इस भुवन को सृष्टि भी वही करते हैं, इस भुवन में भोग्य वस्तु का प्रदान भी वो स्वयं देते हैं, सृष्टि भी करते हैं, और सृष्टि में समस्त प्राणियों को भोग करने के लिए पदार्थों की सृष्टि भी वही करते हैं। ऐसे औषधि नाम पतये, अर्थात इस वारिवस्कृताय स्थान भोग्य कराय, इस स्थान में भोग्य योगी, भोग्य उपयोगी वस्तु को भी प्रदान करते हैं, और औषधियों का, औषधि नाम पतये, और सभी औषधियों के रक्षक हैं। ऐसे भगवान रुद्र को प्रणाम करता हूँ। मंत्रिणे अमात्य रूपाय वणिजाय जगत व्यापारिणे, वाणिजाय, वणिक अर्थात वैश्य, जगत व्यापार, वो क्या क्या प्रवर्तित करते हैं, जगत व्यापार, जगत का व्यापार करते हैं वो। हम लोग जो है सामान्य व्यक्ति क्या करते हैं, किसी वस्तु का आदान प्रदान करके व्यापार करते हैं, लेकिन वो भी वैश्य हैं, लेकिन कैसे हैं, जगत व्यापार, जगत का व्यापार करते हैं, संपूर्ण जगत की व्यापार करते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, जब मन चाहे तब सृष्टि, जब मन चाहे तब प्रलय, जब मन चाहा तब रक्षक जो है वो अवल लीला से जो है वो व्यापार करते हैं, जगत का व्यापार करते हैं वो। कक्षाणाम पतये गुल्मवीरुधानाम पतये उच्चैर्घोषाय, तो जब वो प्रहार करते हैं युद्ध में, जो उनके शत्रु हैं वो चीत्कार करते हैं, उच्चैर्घोषाय, गला फाड़ करके रोते हैं, क्योंकि रुद्र भगवान ऐसे अस्त्र का प्रयोग करते हैं वो सह नहीं पाते हैं, राक्षस असुर आदि जो है उनके सामने चीत्कारते हैं। उच्चैर्घोषाय, गला फाड़ फाड़ करके उनके सामने पापी लोग रोते हैं, ऐसे भगवान रुद्र को मैं प्रणाम करता हूँ। आक्रंदयते रिपुरोदन विचरक्षणाय, आक्रंदयते, रोते हैं, उनके सामने जो पापी हैं उनके सामने जाते हैं तो रोते हैं।
उनकी करुणा से रो सकते हैं, उनके दंड से रो सकते हैं, दोनों तरह से हो सकता है। उनकी अपार करुणा है कि पापियों को क्षमा दे देते हैं, तो वो देख करके शिव सायुज्य में गए पापी भी रोदन कर देते हैं कि अरे भोलेनाथ जो है हमारे पापों को नष्ट कर दिए हैं। ऐसे दया गुण से रोते हैं। या इतना पापी हैं कि उनको दंड देते हैं भगवान शिव, जब दंड देना शुरू कर देते हैं तब भी उस यातना को सह नहीं सकते हैं, तब भी रोते हैं। तो दोनों प्रकार से रुलाने वाले, अपने दया भाव से भी रुलाने वाले और अपने कठोर भाव से भी वह रुलाने वाले। शिव के रूप में हो सकता है क्षमा कर दें, लेकिन रुद्र के रूप में हो सकता है पापियों को क्लेश प्रदान करें। हमारे गुरु जी कहते हैं पापियों को जो क्लेश देते हैं वो समझते नहीं है कि इस पाप का ही हम दंड भुगत रहे हैं, ऊपर से ऊपर पाप किए जाते हैं, किए जाएंगे। पत्ती नाम पतये पदाती नाम पतये, और सभी प्रकार के बारंबार रुद्र को, अर्थात जो पैदल चलने वाले और गाड़ी में चलने वाले, जैसे कैसे भी जो है मनुष्य विचरण करता हो, उन सभी मनुष्यों की रक्षा करने वाले रुद्र को प्रणाम करता हूँ। नमः कृष्णवीता, नमः कृत्स्नायातताविने, कृत्स्न अर्थात संपूर्ण, कृत्स्नायातताई आकर्णाकृष्ट शरावसनता। कैसे हैं कि अगर जब धनुर्बाण को छोड़ते हैं, जैसे ऐसे निकालते हैं, ऐसे रखेंगे धनु को, यहाँ तक ही नहीं खींचेगा, आकर्ण, कर्ण के पीछे तक हाथ जाना चाहिए, कर्ण के पीछे तक। फिर खड़े हों, हाथ इतना हो, जैसे मैंने पहले कहा आजान बाहु होते हैं, आजान बाहु अर्थात हाथ बहुत दूर रहेगा, तो अपने दूसरे हाथ से उसको खींचते हैं। तो कैसे? कर्ण के पीछे, कृत्स्नाय आतता, कृत्स्ना कान के पीछे तक जो है अपने धनु को, बाण को खींचते हैं, फिर छोड़ते हैं, तब जो है वो गंतव्य स्थान तक पहुंचता है। ये मतलब धनुर्वेद का जो है ये लक्षण है कि कैसे जो है अस्त्र को फेंकना चाहिए। जैसे आप गन पकड़ते हैं, ऐसा नहीं कि जैसे वैसे ऐसे पकड़ेंगे तो हाथ टूट सकता है, क्योंकि प्रेशर इतना होता है कि कैसे पकड़ना है ये सिखाएंगे आपको, शूटिंग रेंज में सिखाएंगे आपको। अगर आप पिस्टल पकड़ते हैं तो कैसे पकड़ना है, AK-47 पकड़ते हैं तो कैसे पकड़ना है, डबल बैरल गन पकड़ते हैं तो कैसे पकड़ना है, तो जान करके उसका अस्त्र का प्रयोग किया जाता है। कि सिनेमा में जैसे दिखाते हैं ना, ऐसे ठप 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 ऐसे, तो हाथ टूट जाएगा, ऐसे सब बकवास है? समय लगता है उसमें, बहुत समय लगता है। तो ऐसे आतताई, तो जब धनुर को छोड़ना है तो उसके लिए लक्षण है कि कहाँ से खींचना है, कैसे खींचना है, कितनी दूर खींचेंगे तो कितना दूर जाएगा, कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है। ऐसा नहीं कि लिया बस छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। तो ऐसे आकृष्ण आकर्णाकृष्ट शरासवनता, आकृष्ट कर्ण तक खींच करके, कर्ण के पीछे तक खींचते हैं और अस्त्र को छोड़ते हैं। ऐसे भगवान रुद्र को धावते रणभूमौ त्वरितम गच्छते, और रणभूमि में दौड़ा दौड़ा करके सभी शत्रुओं को परास्त करते हैं। धावते, दौड़ते हैं, खड़े नहीं होते हैं, पैदल चलते नहीं हैं, दौड़ते हैं। दौड़ करके अपने शत्रुओं को विजय प्राप्त करने वाले, शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले रुद्र को प्रणाम करता हूँ। सत्वनाम पतये, सात्विक व्यक्तियों के लिए, सत्वनाम सात्विक प्राणियों की रक्षा करने वाले भगवान रुद्र हैं। और सहमानाय पराभव स्वीकरणशीलाय, और पराभव, परास्त हो जाते हैं तो उसको सहन करने की क्षमता हमें प्रदान करने वाले। जरूरी नहीं कि हमेशा हम जीतेंगे, कभी कभार हमें परास्त भी होना पड़ेगा, होने की स्थिति हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में वह क्या करते हैं? रुद्राय पराभवस्व सहमानाय, सहन करने की शक्ति हमें प्रदान करते हैं। परास्त हो भी जाते हैं, उसको सहन करने की शक्ति आजकल जो है ये बहुत ही आवश्यक हो गया है। सहन करने की सहनशीलता ही खत्म हो गई है लोगों में, को फास्ट फूड का ज़माना हो गया है ना। 4 मिनट घर में आधे घंटे सब्जी पकने तक इंतज़ार नहीं है, बाहर जा कर के 2 मिनट में हमको सब कुछ चाहिए अभी खाने के लिए। फास्ट फूड का ज़माना है, बर्गर चाहिए, पिज़्ज़ा चाहिए, जो बना बनाया हुआ हो, भले ही सड़ा हुआ हो, लेकिन चाहिए वही। 2 मिनट में जो बनता हो, भले ही सड़ा हुआ हो, उसको ओवन में रख के जो हमें गर्म करके वापस देगा 3 दिन पहले का ब्रेड, चाहिए वही। लेकिन घर में फ्रेश सब्जी बनेगा, थोड़ा आधा घंटा वेट तो करना पड़ेगा, लेकिन किसी को सहन नहीं है उतना। बहुत गंभीर समस्या हो रही है ये तो सब जगह, है ना। तो सहन करने की सहनशीलता चाहिए, सहनशीलता प्रदान करते हैं। जरूरी नहीं कि हम
वस्तुतः यह विषय जो है अपने बच्चों को अवश्य ही जो है प्रार्थना करनी चाहिए इस मंत्र से कि सहनशीलता प्रदान करें। जरूरी नहीं कि हमेशा फर्स्ट ही आएंगे, जरूरी नहीं कि हर पेपर में जो है 90-80 मार्क लाएंगे, जरूरी नहीं कि वो जिस कॉलेज में चाहते हैं, जिस यूनिवर्सिटी में चाहते हैं उसमें उनको सीट मिल ही जाएगा, है ना। सहनशीलता चाहिए, हमें थोड़ा सा सहन करने की आवश्यकता है। कोई वो एक बार में विजय नहीं प्राप्त हुआ इसका मतलब ये हार नहीं है, तो वही छोड़ देगा तो ही हार है। दोबारा प्रयास करेंगे तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो सहमानाय, सहन करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो सहन करने की शक्ति वह प्रदान करते हैं हमें भगवान रुद्र। सहन सहमानाय सर्वदा निव्याधिने, सर्वदा प्रहरणशीलाय, अपने गंतव्य स्थान तक हमेशा जा पहुंचने वाले। निव्याधिने, हाव्याधिनी नाम, जो वीर हैं, सेना के समस्त वीर हैं, उन सभी के रक्षक हैं। और वीर सेना नाम पतये निशंगिने, निशंगिन इषुधिमते, निशंगिने खड्ग युक्ताय, जो खड्ग लेकर के अपने हाथ में जो खड्ग रखे हैं, तलवार रखे हैं, ऐसे भगवान रुद्र को प्रणाम करता हूँ। और महान है वह, इसलिए ककुब है, ककुब अर्थात महान। स्तेनानाम अप्रत्यक्ष चोराणाम पतये निचैरवे परिभ्रमणशीलाय, तो परिभ्रमणशीलाय, जो हमें निचैरवे, परिभ्रमणशील मतलब जो सन्यासी होते हैं वो हमेशा विचरण करने का विधान है, वो एक स्थान पर 2-3 महीने से ज़्यादा रुक नहीं सकते, उनको इसलिए उनको परिव्राजक कहते हैं। परिव्राजक अर्थात सर्वत्र विचरण करने वाला, क्योंकि समस्त भूमि में घूम घूम करके उनको धर्म का उपदेश देना है, ये सन्यासी का मुख्य जो है कर्तव्य है। इसलिए वो एक ही जगह अपना आसन लगा के बैठ जाएंगे, जिंदगी भर वहीं गुजारेंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए उनको परिव्राजक कहा गया है। सन्यासियों को सब जगह घूमना है और धर्म का उपदेश सभी जन जन में पहुंचाना है। तो ऐसे नीचे रवे जो परिव्राट होते हैं उनके ही रक्षा करने वाले हैं। गमनशीलाय नमः अरण्यानाम वनानाम पतये नमः, तो उसके बाद नमो वंचते परिवंचते प्रतारयते किं वा गमनशीलाय, वंचते प्रतारयते परिवंचते, जो हमें ठगने के लिए आते हैं, वंचना करने के लिए आते हैं, उनके मन को जानने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि हम भी उनके प्रसाद से, हमें वंचना करने वाले जो हैं उनके मन को हम जान लेंगे। ये बहुत ही मैंने कहा ना कि जो वास्तव में स्तुति कर रहा है, जो अप्रत्यक्ष रूप से आपकी निंदा कर रहा है, ये जानना जरूरी है। तो ऐसे वंचना करने के लिए जो आपके सामने आते हैं उनके मन को पढ़ लेते हैं। तो ऐसे भगवान रुद्र को मैं प्रणाम करता हूँ। परिवंचते, और हमारे चारों ओर हमारे धन का अपहरण करने के लिए जो व्यक्ति आते हैं उनके मन भी, उनका आगमन की जो सूचिका है वो पहले से ही हम जान लेते हैं कि ये अमुक व्यक्ति जो है सिर्फ हमारे पैसे के पीछे पड़ा है, इसके हमारे दोस्ती से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो बुद्धि है हमें पहले ही दे देते हैं। ऐसी परिष्कृत जो बुद्धि है वो हमें प्रदान करने वाले हैं। वंचते परिवंचते स्थायूनाम पतये, और उसके बाद नमो वंचते परिवंचते अस्तायूनाम पतये तस्कराणाम पतये धनापहारिणे निशंगिने खड्गधारिणे इषुधिमते तूणसहिताय तस्कराणाम पतये रक्षकाय। तो जो हमसे चोरी करने के लिए आते हैं हमारे घर में या हमारे विषय में, जो तस्कर करने के लिए आते हैं उनके मन को भी, उनकी भी, उनसे भी हमें रक्षा प्रदान करने वाले भगवान रुद्र को प्रणाम करता हूँ। निशंगिन इषुधिमते तस्कराणाम पतये, तस्कराणाम प्रकट चौरागे। तो देखिए चोर और तस्कर दोनों में थोड़ा भेद है। चोर जो है चोरी छुपे आते हैं, आपको पता नहीं चलेगा, रात को या जब आप नहीं रहेंगे तब आते हैं। तस्कर का अर्थ ऐसा होता है, पुराने काल में बहुत पहले होता था कि जिस घर में चोरी करते हैं उस घर के ऊपर चिन्हित कर देते थे चोर, आपको बता के आएंगे वो तस्कर हैं, प्रकट चोर हैं। मतलब आपको बता के आएंगे, उस घर में चिन्हित करके जाएंगे, 3 बिंदी लगा के जाएंगे। तो इस बाहर आकर के देखेगा तो 3 बिंदी लगी हुई है, तो इसका मतलब उस घर में वो चोरी करने वाला है। तो कैसे करेगा, कब करेगा, दीवार तोड़ देगा, आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा चोरी हो गई होगी आपके घर में, आपके रहते हुए घर में। ये है कुछ चोर जो है ऐसे भी होते थे बहुत पहले। तो ऐसे कुछ चोर जो है उनसे भी रक्षा करते हैं। और जो रात को चोरी छुपे, जब आप घर में नहीं रहते हो या जब आप नहीं रहते हो, तो ऐसे समय में आने वाले चोर हैं। चोर और तस्कर में थोड़ा सा अंतर दिखाते हैं। रक्षकाणाम सृकागिभ्यः वज्रधारिभ्यः जिघांसद्भ्यः, और हमें हिंसा करने वाले, चोरी
चोरी करते समय या तस्कर होते समय जो है हमें हिंसा प्रदान करने वाले समस्त पापियों से हमें रक्षा प्रदान करते हैं। ऐसे भगवान रुद्र को प्रणाम करता हूँ। धनादि जैसे मुष्णताम पतये, उसके बाद ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे घर में जो आते हैं वो सिर्फ धन को ही ले जाएंगे, हमारे प्राण भी हर सकते हैं, हमारे धन धान्य आदि भी हर सकते हैं, हमारे पुत्र पौत्र आदि को भी हानि पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार के जो चोर हैं उन सभी से हमें रक्षा प्रदान करेंगे। नक्तंचरत्या, और कुछ चोरी जो है रात को होती है, तो सिर्फ रात को ही चोरी करने वाले होते हैं, तो ऐसे तस्कर से भी हमें रक्षा प्रदान करें। विकर्तनेन परद्रव्यापहारिणाम पतये। निकृंतानाम, निकृंत मतलब जो आजकल जो कहते हैं ना, जो पॉकेट मारना, ब्लेड से आपके बैग चीर देंगे, अंदर की वस्तु ले जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो ऐसे चोर को भी जो है हमें रक्षा प्रदान करते हैं। ऐसे भगवान रुद्र को मैं प्रणाम करता हूँ। नम उष्णीषिणे गिरिचराय कुलुंचानाम पतये। उष्णीषिणे शिरस्रावणवते गिरिचराय, भगवान रुद्र पग पहने हैं। उष्णीष मतलब पगड़ी बांधे हैं अपने। कभी कभार मुझे लगता है कि ऐसे जो इसमें जैसा वर्णन है ना, इस वर्णन के अनुसार जो है कुछ चित्र बनाना होगा। कोई अच्छा चित्रकार मिल जाए मुझे, उसको समझाऊंगा कि रुद्र को ऐसे चित्र बनाओ जैसे पगड़ी बांधे हैं। तो वेद तो कह रहा है उष्णीष ने गिरिचराय। उष्णीष अर्थात शिरोवेष्टन है, शिरोवेष्टन अर्थात पगड़ी बांधे हैं भगवान से। कहीं फोटो, कहीं चित्र बनाया हुआ देखा कहीं पगड़ी के साथ भगवान शिव का? नहीं। जटाजूट तो हैं, वो तो सर्वत्र है, शिवलिंग में हैं, जटाजूट हैं, माँ पार्वती के साथ हैं, लेकिन उष्णीषिणे गिरिचराय तो पगड़ी भी बांधे हैं। तो ऐसे भगवान रुद्र को प्रणाम करता हूँ। कभी मुझे लगता है कि कोई अच्छा चित्रकार मुझे मिल जाए, ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसको मैं बताऊंगा कि ऐसे ऐसे चित्र बनाओ जैसे भगवान रुद्र को। हमारे यहाँ बांधते हैं मंदिर को। अच्छा, सोमवार में हाँ, एक वहाँ बांधते हैं शिवलिंग के ऊपर ही। बहुत अच्छा जो है महाकालेश्वर मंदिर में बहुत ही सुंदर जो है उनकी अलंकार सुंदर बहुत करते हैं, प्रतिदिन बहुत ही सुंदर। आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि शिवलिंग को इतना अलंकार हम दे सकते हैं क्या, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो वहाँ बांधते हैं वो पगड़ी, शिवलिंग के ऊपर पगड़ी बांधते हैं। आंखें इतनी अच्छी अच्छी जो है लगाते हैं, ऐसा लग रहा है कि शिव आपको देख रहे हैं। इतनी अच्छी जो है सुंदर जो है अलंकार देते हैं। शिवलिंग पे जो दाढ़ी मूंछ चेहरा बनाते हैं, क्या यह शास्त्रीय विधि से उचित है या क्या? अलंकार मान सकते हैं, लेकिन मैंने देखा बहुत लोग मुख बनाता है, दाढ़ी मूंछ करता है। क्या शिव जी के ऐसा कर सकते हैं? जब पगड़ी बांध सकते हैं तो वो नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं, वो तो जैसे शिव जी के रियल में ऐसा आता है कि भगवान के दाढ़ी मूंछ नहीं होता, लेकिन स्वरूप में रियल में भगवान का दाढ़ी मूंछ नहीं होता, ये किसने कहा? क्योंकि दाढ़ी मूंछ से जो होता है वो जन्म मृत्यु ये सब अवस्थाओं के भगवान हमेशा यौवन रहते हैं। हाँ, कभी वृद्ध नहीं होते, लेकिन लीला में हो जाते हैं। लेकिन ऐसे तो हमेशा तो लीला नहीं मान सकते हैं क्या अलंकार को? लीला ही तो मानते हैं हम। तो वैसे तो वो अरूपी हैं, निराकार हैं, निर्गुण निराकार, निर्गुण हैं, निराकार नहीं, निर्गुण हैं। आकार तो है, हम विशिष्टाद्वैत वेदांत में उनकी आकार आकृति मानते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की मूछें हैं, वो 108 दिव्य देश जिसको कहते हैं, वैष्णव धाम जो कहते हैं, वहाँ भगवान श्री कृष्ण की जो मूल विग्रह है उसमें मूछ है उनकी। पार्थसारथी नाम है उनका, भगवान का। मूछ है, हमेशा मूछ रहेगी उनकी, मूछ है। मूछ के बिना उस भगवान श्री कृष्ण के दर्शन तो हो ही नहीं सकता है। सिर्फ वैकुंठ एकादशी के एक दिन बस 1-2 घंटे के लिए बिना मूछ का दर्शन देते हैं। अलंकार है, हो सकता है, कोई गलती नहीं है, निषेध कहाँ है? ये तो हम अपने मन में कल्पना कर रहे हैं कि एक मानते हैं कि भाई उचित नहीं है ऐसा। उचिता अनुचित जो है आप और मैं नहीं हूँ, उचिता अनुचित बताने वाले शास्त्र है। ये मन में रख लीजिए कि क्या धर्म है क्या अधर्म है। हम जो मान रहे हैं वो धर्म वो अधर्म नहीं है। वेद क्या बताता है, शास्त्र क्या बताता है, ये धर्माधर्म है। अथॉरिटी हम नहीं है, ना आप है ना हम हैं, ना कोई ऋषि हैं। वशिष्ठ वामदेवादि भी इसके अधिकारी नहीं है क्या धर्म है क्या अधर्म है बताने के लिए। भगवान राम भी नहीं है। क्या धर्म है क्या अधर्म है ये बताना सिर्फ वेद का काम है। यदि हम सनातनी हैं, अपने आप को हम सनातनी मानते हैं, तो पराभक्ति वेद वचनों में, शास्त्र वचनों में होना चाहिए। कोई अभी जो है ना, इसी का जो है चर्चा हो रही है, रक्षाबंधन में कब बांधेंगे? अभी
बड़ी जो है ये बड़ी लंबी जो है चर्चा हो गई, भारत में भी हो रही है। प्रकाश दे सकते हैं इसमें? प्रकाश क्या देना है इसमें, तो जो है देखिए मैं तो यही कहूँगा कि कोई अभी भी 4-5 लोग मुझे पूछ रहे थे गुरु जी क्या करना चाहिए, मुझे बताइए ज़रा। मान सकते हैं। देखिए मैं तो ये नहीं कहूँगा कि भाई अधर्म करिए आप, कोई भी नहीं कहेगा। शास्त्र को मानने वाले ये नहीं कहेंगे कि आप अधर्म करिए, अभद्र काल में आप भद्राकाल में बांध लीजिए, ये तो नहीं कहेंगे। अगर आपको सनातनी है, आपको लगता है कि शास्त्र का वचन प्रमाण है, शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए, तो आप जो विधान है भद्रा के पुच्छकाल में आप करने का, सत्यम वद धर्मंचर दयानाथ के लिए नहीं हो सकता है, किसी प्रधान के लिए, भोजराज गुरबीन के लिए अलग से नहीं हो सकता है। सत्यम वद धर्मंचर त्रिकालाबाध्य सत्य है, वो सत्य बोलना है, धर्म का आचरण करना है, ये वेद का वचन है, ये कभी किसी के लिए भी नहीं बदलेगा। ये तो शास्त्र भी, ज्योतिष शास्त्र भी किसी के लिए नहीं बदलता है, वो जो है जो सत्य है। तो आप किसी को कहिए कि ये विषय है, ये सत्य है, तो नहीं कर सकता हूँ गुरु जी, मैं क्या करूँ, अमुक समय में तो बाकी आपकी इच्छा, जो करना है तो करिए। हाँ, पहले रक्षाबंधन हमारे यहाँ अष्टमी में भी ऐसे ही चलता है। कुछ लोग रोहिणी को मानते हैं, कुछ लोग तिथि को मानते हैं। किसी दिन रोहिणी होती है, उस दिन अष्टमी नहीं होती। कोई जो तिथि मानते हैं उस दिन तिथि होती है। और कुछ लोगों का विचित्र स्थिति है कि तिथि भी होनी चाहिए, अष्टमी भी होनी चाहिए। तब तो मैं कभी कभार ऐसा हो जाता है कि उनके अष्टमी का व्रत ही नहीं आता है, तो क्या करेंगे, तो क्या अष्टमी का व्रत छोड़ दें फिर? जन्माष्टमी की बात कह रहा हूँ, है ना। तो हमारे वहाँ वैष्णव संप्रदाय में कुछ लोगों का मानना है कि जनन समय का जो है उस समय का नक्षत्र होना चाहिए, क्योंकि हम नक्षत्र के अनुसार जो है सर्वत्र जननोत्सव मनाने का जो प्रक्रिया है वो नक्षत्र से है, तिथि से नहीं। कुछ लोग तिथि से मानते हैं। तो रामनवमी उस समय हो रही है, तो ये क्या कैसे जो है नक्षत्र से लेकर के चल के घूम रहे हैं, बड़ी समस्या है। अंततो गत्वा इस बात में विषय आता है कि अनुष्ठान करना है कि नहीं करना है, आपको व्रत रखना है कि नहीं रखना है। एक दिन पहले ही क्यों ना सही, एक दिन बाद में ही क्यों ना सही, किसी ना किसी एक दिन भगवान के लिए व्रत तो रखेंगे आप। रामनवमी हो सकता है आप अगले दिन मानेंगे, आप एक दिन पहले मानेंगे, लेकिन रखेंगे तो ना व्रत, छोड़ तो नहीं देंगे ना। अंततः गत्वा इस बात पे आके टिकती है कि रक्षाबंधन बाकी बांधना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, ये बताओ मेरे को, या छोड़ दो। नहीं हो सकता है, वो तो मैं भी नहीं करूँगा ऐसे। जिसकी बहन है वो तो कैसे कहेंगे, जिसकी भाई है, जिसकी बहन है, तो क्या कहते मानना ही पड़ेगा। तो अंततो गत्वा वहीं आकर के रुकता है कि आपको अनुष्ठान करना है तो भगवान के ऊपर भार छोड़ करके जो करना है आप करिए, लेकिन वचन तो अपने आप में प्रमाण है। तो ये तो नहीं कहेंगे कि हो कोई बात नहीं, अगर आपका प्रेमाधिक्य है तो शास्त्र का वचन उल्लंघन करके आप भद्रा में बांध दीजिए, ये तो नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं है तो भगवान के ऊपर भार डाल करके जो करना है तुम करो, फिर मुझे मत पूछो। जो करना है हमने बता दिया, तुमको जो करना है वो कर सकते हो, सो अलग बात है। हमने एक पत्नी का व्रत होना चाहिए ये मैंने बताया है ना। नहीं रहना है तो मैं क्या करूँगा, मैं कूद के बीच में तुमसे लड़ूंगा थोड़ी। राम जी ने यही बताया हमको, है ना। पितृवाक्य का परिपालन होना चाहिए, एक पत्नी का व्रत होना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए, है ना, अधर्म का विरोध करना चाहिए। तो उन्होंने तो आदर्श हमें देख करके बताया, कितने लोग हम में से इसका पालन कर पा रहे हैं, जो हो सकता है सो कर रहे हैं। तो अंततः यही कहना पड़ेगा, अपने आप को भी यही मनाना पड़ेगा। नमो उष्णीषिणे गिरिचराय कुलुंचानाम पतये। उष्णीषिणे सर में पगड़ी बांधे हैं, और गिरिचराय हिमाद्री में, हिमाचल में उस कैलाश पर्वत में घूम रहे हैं। तो हो सकता है इसलिए पगड़ी बांधे हों, ठंड लग रही होगी, है ना। ज़्यादा ठंड लगती है तो पगड़ी बांध के घूमते हैं। आज 3 बार स्नान किए तो हिमाद्रौ भ्रमणशीलाय कुलंचानां छलकौशलाभिः परकीय गृहाभिः हंत्रीणां पतये स्वामिने नमः। इषुमद्भ्यः दुष्टजनसत्राय बाणधारककर्तृभ्यः दुष्टजन त्रासाय, दुष्टजनों को त्रास, दुष्टजनों को नरक प्रदान करने के लिए, दुष्टजनों को शिक्षा देने के लिए अपने हाथ में
शस्त्र लेकर के घूमते हैं वो, है ना। और धन्वायिभ्यः धनुर्धारकेभ्यः, जो जो धनुर्बाण धारण करते हैं उन सब के पीछे वो अपनी रक्षा प्रदान करते हैं युद्ध में। आतन्वानेभ्यः धनुषिज्यारोपकेभ्यः, जो जो धनुर्बाण से युद्ध में अपने शत्रु के प्रति विजय प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हों, ऐसे प्रत्येक वीर के पीछे वो अपना अभय प्रदान करते हैं। बाण प्रहर्तृभ्यः और विसृजद्भ्यः, जो धनुर्बाण खींचते हैं उनके पीछे में भी, और धनुर को छोड़ते हैं उनके पीछे भी, और जो शत्रु के पीछे जा कर के उनके ऊपर वार करते हैं, ऐसे वीर के पीछे भी जो है वो हमेशा विद्यमान होकर के उनको रक्षा प्रदान करते हैं। नमो विसृजद्भ्यः अरिषु बाणान् विमुञ्चद्भ्यः, जो अपने शत्रु हैं उनके ऊपर जो बाण छोड़ रहे हैं उस बाण के रूप में भी छोड़ने वाले भी वो स्वयं हैं, प्राण त्याग देने वाले भी वो स्वयं हैं, है ना। मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। क्या अर्जुन, क्या रट रहे हो तुम कि मैंने मारा, इन सबको तो मैंने ही मारा है, सिर्फ तुम निमित्त मात्र हो। बाण भी मैं ही हूँ, धनु भी मैं ही हूँ, छोड़ने वाला भी मैं ही हूँ, शस्त्र को अपने हृदय में लेने वाला भी मैं ही हूँ, तुम क्या समझ रहे हो। तो मैंने मारा है, तुम्हारे बस की बात है? द्रोण को, अश्वत्थाम को, तुम्हारे गुरु द्रोण को, पितामह भीष्म को मारने की तुम में क्षमता है? जानते हो भीष्म कौन है? क्या तुमने मारा, क्या रटा रखा है? मयैवैते निहताः पूर्वमेव, हमारे द्वारा ये पहले ही मारे जा चुके हैं। निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्, तुम निमित्त मात्र हो, बस तुम्हारे हाथों से बाण जाना है और कुछ नहीं है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ यहाँ। तो वह अरिषु बाणान् विमुञ्चद्भ्यः, वीरों को प्रेरणा देने वाले भी वही हैं, और बाण के रूप में विद्यमान भी वही हैं, खींचने वाले भी वही हैं, छोड़ने वाले भी नहीं वही हैं, मारने वाले भी वही हैं, मरने वाले भी वही हैं, सब कुछ वही रुद्र हैं। विद्यद्भ्यः रिपुषु पीडयन्तः, रिपुओं के बीच में पीड़ा देने वाले भी वही हैं, और पीड़ा सहन करने वाले भी वही हैं, और पीड़ा को सहन करने की क्षमता प्रदान करने वाले भी वही हैं। वही गाना के सभी रूप में, समस्त रूप में, वो परमात्मा के रूप में सभी प्राणियों में विद्यमान है, चराचर समस्त जगत में विद्यमान है। जागृतभ्यः चैतन्यम अनुभवद्भ्यः, जागृतभ्यः जो जागृत अवस्था में हैं उनके पीछे भी वही भगवान है। शयानेभ्यः जो नींद में हैं उनके अंदर भी वही भगवान रुद्र हैं। तो कुछ लोग यहाँ भी नींद में हैं तो उनके पीछे भी भगवान रुद्र ही हैं, इसलिए गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं है ना। तो उनके पीछे रुद्र हैं भाई, और आत्मसात कर रहे हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो उसका आत्मसात कर रहे हैं, है ना। तो अच्छी बात है। शयानेभ्यः जो शयन में हैं, शयनावस्था में हैं, उनके पीछे भी भगवान रुद्र हैं। निद्राणेभ्यः शयानेभ्यः, निद्रा कर रहे हैं उनके पीछे भगवान रुद्र हैं, गुस्सा मत करिए, नींद में हैं। तो पर रुद्र का साक्षात्कार कर रहे हैं, आप जा करके उनको जगा देंगे, ठीक बात तो नहीं है ना, उनकी ध्यान का भंग कर दे रहे हैं आप। आसीनेभ्यः जो बैठे हैं हमारे अंदर भी रुद्र हैं। आसीनेभ्यः तिष्ठद्भ्यः जो खड़े हैं उनके अंदर भी भगवान रुद्र हैं। स्थितिं कुर्वद्भ्यः तिष्ठद्भ्यः, स्थितिं कुर्वद्भ्यः, तिष्ठद्भ्यः मतलब खड़े होने, ऐसा नहीं है, इस जगत को जिसने खड़ा किया है वह, इस जगत को, जिस जगत की स्थिति जिसने प्रदान की है वह भगवान रुद्र हैं। तो ऐसे धावद्भ्यः त्वरित जाने वाले, सृष्टि धीरे धीरे सृष्टि जो है विनाश की ओर जा रही है, तो इस बीच में हमें क्या करना है यह सोचना है। चलिए ठीक है, बड़ी ही लंबी जो है तत्व की बात हो जाएगी, फिर बोरिंग होने लग जाएगा। नमस्तभाभ्यः सभारूपेभ्यः रुद्रेभ्यः, सभा में जहाँ जहाँ सभा होती है वहाँ भगवान रुद्र स्वयं आते हैं, क्योंकि ज्ञान प्रदान करने वाले, ज्ञानमिच्छेत् महेश्वरात्, महेश्वर है वो ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, अतः प्रत्येक पंडित सभा में, प्रत्येक शास्त्र सभा में वो उपस्थित रहते हैं। सभाभ्य सभापतिभ्यश्च, वो कहते हैं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम, जहाँ जहाँ राम नाम का पारायण किया जाता है, जहाँ जहाँ राम नाम सुनाई दे रहा है वहाँ वहाँ हनुमान जी बाष्पवारि, आते ही नहीं है, बाष्पवारि परिपूर्ण लोचन, अपने आँखों से धारा प्रवाह जो है उनके आँखों से अश्रु निकलती है राम नाम सुनते ही, भक्ति से। तो ऐसे कहीं ना कहीं वो विद्यमान रहते हैं हमेशा, राम कथा जहाँ भी चल रही हो
जहाँ जहाँ सिया राम का नाम जप रहा हो वहाँ वहाँ बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम कृतमस्तकांजलिम, अपने मस्तक झुक करके अश्रुपूरित अपने आँखों से भगवान राम नाम जपने के स्थान में जहाँ जप रहे हैं वहाँ आते हैं। वो हमारे अदृश्य हैं, वो हमारी इतनी योग शक्ति नहीं है कि उनको हम देख पाएँ, लेकिन सर्वत्र उनकी अस्तित्व है। इसलिए पाठ करने से पहले हम उनका भी स्मरण करते हैं ना, हनुमान जी का भी स्मरण करते हैं, ताकि वो यहाँ उपस्थित हैं। इसलिए तो ऐसे सभाभ्यस्त सभापतिभ्यस्त, ऐसे सभा में भी भगवान रुद्र का अस्तित्व है। वो सभापति, सभा में वही हैं, विद्वान भी वही हैं, सभा के पति भी वो स्वयं हैं। अश्वेभ्यः घोटकेभ्यः अश्वपतिभ्यः, अश्व आदि के रूप में विद्यमान भी, पशु के रूप में विद्यमान भी वही हैं। आव्याधिनेभ्यः आसमन्तात् विद्यन्तीति आव्याधिनेभ्यः सेना, सेना के रूप में अश्व के ऊपर चढ़ करके जो सेना आती है, अश्व सेना, गज सेना बहुत होती है। तो अश्व जो है, सेना जो है पैदल भी चलती है, अश्व के ऊपर भी चलती है, गज के ऊपर भी चलता है ना। तो ऐसे गज के ऊपर भी चलने वाले सेना के रूप में विद्यमान हैं। उत्कृष्ट गुणयुक्ताय उगणाभ्यः, उत्कृष्ट गुणयुक्ताभ्यः, तो उत्कृष्ट गुण जिसके अंदर हैं उस गुण को प्रदान करने वाले भी वही हैं, उस गुण रूपी विद्वान भी वह स्वयं हैं। त्रिमहतिभ्यः हन्तुं समर्थाभ्यः, और शत्रुओं को विनाश करने के लिए ऊपर उठती हुई शक्ति के अंदर विद्यमान भी वह स्वयं रुद्र हैं। नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च, गणेभ्यः समूहात्मिकेभ्यः, जो उनके भूतगण हैं वह गण भी वो स्वयं हैं, और उस गण के अध्यक्ष भी वो स्वयं हैं। व्रातेभ्यः अनेक जाति समूहेभ्यः, व्रात के लिए भी व्रातपतिभ्यः, जो समूह हैं, गण का एक एक समूह होता है। तो जैसे भगवान नारायण की भी कई सेनाएं हैं, समस्त सेना का नायक जो है भगवान विश्वक्सेन हैं, और उनके अंदर कई गणाध्यक्ष हैं, जिसको आर्मी में कंपनी कहते हैं। पूरा आदमी एक जगह नहीं पहुंच जाएगा ना, आर्मी को भी डिवाइड किया जाता है, कमांड में डिवाइड जाता है, कमांड फिर कंपनी में डिवाइड किया जाता है, एक एक कंपनी में कम से कम 50-60 ऐसे ग्रुप डिवाइड किया जाता है। तो समस्त सेना गण के अध्यक्ष भी हैं, गण के अंदर विद्यमान गणाध्यक्ष भी वो स्वयं हैं। व्रातेभ्यः व्रातपतिभ्यश्च, समूह भी वह स्वयं हैं, समूह के स्वामी भी वह स्वयं हैं। गृत्सेभ्यः मेधाविभ्यः गृत्सपतिभ्यः, मेधावी पालकेभ्यः, हमें मेधा प्रदान करने वाले भी वही हैं, और मेधावी पुरुष के रूप में विद्यमान भी वही हैं। विरूपेभ्यः नग्न जटिलादिभ्यः नमः विश्वरूपेभ्यः, जो विरक्त होकर के निर्वस्त्र भी जो रहते हैं, ऐसे निर्वस्त्र होकर के रहने वाले उस विद्वान के शरीर के अंदर विद्यमान भी, जैसे नागा साधु इत्यादि भी है ना, तो निर्वस्त्र ही हैं वो सब। तो लेकिन उनकी ज्ञान जो है अपरंपार है, उनके अंदर विद्यमान भी वह स्वयं रुद्र हैं, प्राणी समूह हैं। नमः सेनानिभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमः। तो यह जो भगवान रुद्र है, सेनाभ्यः अनीकिरीभ्यः सेनानिभ्यः सेनापतिभ्यः, सेना भी वह स्वयं है, सेना के पति भी वह स्वयं हैं। नमः क्षत्रिभ्यः संगृहीतृभ्यश्च, नहीं, सेनाभ्यश्च वो नमो नमो रथिभ्यो रथेभ्यश्च, रथिभ्यः रथ में आने वाले भी वो स्वयं हैं, और रथ के बिना जो आने वाले हैं वो भी वो स्वयं हैं। अरथिभ्यः पदादिभ्यः क्षत्रिभ्यः रथस्वामीभ्यः, रथ के स्वामी भी वही हैं। संगृहीतृभ्यः रथ को चलाने वाले सारथी भी वह स्वयं हैं। महद्भ्यः उत्कृष्ट व्यक्ति के पीछे भी वह स्वयं हैं। अर्भकेभ्यः अल्परूपेभ्यः, जो नए नए युद्ध में आने वाले हैं, जो नए नए बालक हैं, उनके अंदर भी विद्यमान वह स्वयं हैं। सेनापति भी वो स्वयं हैं, सेना के अध्यक्ष भी वही हैं, और रथ के ऊपर विद्यमान भी वो वह स्वयं हैं, और रथ में बांधा हुआ घोड़ा भी वो स्वयं है, रथ को चलाने वाले सारथी भी वह स्वयं हैं। तो ऐसे भगवान रुद्र का मैं प्रणाम करता हूँ। नमस्तक्षद्भ्यः रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः। कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यः, कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यः, तक्षद्भ्यः वर्धकिभ्यः, शिल्प विद्या विशेषज्ञ जो होते हैं उनके अंदर विद्यमान भी वो स्वयं हैं। रथकारेभ्यः रथ को बनाने वाले, है ना, रथकार कहते हैं, रथ का निर्माण करने वाले वो भी वो स्वयं हैं। और रथकारेभ्यश्च वो नमः। कुलालेभ्यः कुंभकार जो मिट्टी का पात्र बनाते हैं वो स्वयं हैं। और कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यः कुम्हार जिसको कहते हैं। और लोहकार लोहे का जो काम करता है वो भी उसके रूप में भी विद्यमान हैं। कर्मारेभ्यः लोहकारेभ्यः तो निषादेभ्यः, और निषाद के रूप में विद्यमान भी वो स्वयं हैं।
जो व्याध जिसको कहते हैं, हंटर, हंटर, व्याधिनी, व्याधि, व्याधि मतलब वो व्याधि नहीं है, जो डिजीज़ है वो व्याधि है। एक और व्याधि शब्द है जिसका नाम उसको कहते हैं हंटर, हंटर, शिकारी, हाँ सही। पक्षीघातक तथा व्याधों में व्याप्त वह रुद्रदेव आपको बारंबार मैं मृगयुद्भ्यः लुब्धकेभ्यः नमः अस्तु, सभी पक्षी के रूप में भी पक्षी को घातक भी वही है, पक्षी भी वही है। तो इस प्रकार जो है समस्त रूप में विद्यमान वह स्वयं भगवान रुद्र हैं। नमः श्वभ्य श्वपतिभ्यश्च, श्व कुक्कुर के रूप में, जो कुत्ते हैं, कुक्कुर के रूप में भी, भैरव के रूप में भी वो स्वयं हैं, और अधिपति, उसके अधिपति भी वो स्वयं शिव हैं। शिव भव रुद्र शर्व नीलग्रीव शितिकंठ नामों से उन शिव जी को मैं श्वभ्य श्वपतिभ्यश्च वो नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकंठाय च नमः कपर्दिने च। नमो भवाय च, हमारे मन के अंदर विद्यमान वह भव है, उनको प्रणाम। रुद्राय, दुख को नाश करने वाले, दुख को द्रवित करने वाले रुद्र को प्रणाम। नमः शर्वाय, शर्व अर्थात हमारे मन के अंदर जितने कलमश हैं, कलुष हैं, उन सबको नाश करने वाले शर्व, उसको प्रणाम करता हूँ। पशुपतये, प्राणियों के रक्षक, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। नीलग्रीवाय, नीलकंठ, जिसके कंठ नील हैं। ऐसा भी भगवान रुद्र का रूप है कि पूरा पूरा नीला नहीं है, वो श्वेत वर्ण है, सिर्फ उनका कंठ नील है। बहुत कहीं कहीं मैंने देखा था ऐसा चित्र भगवान रुद्र का, वो श्वेत वर्ण है लेकिन सिर्फ कंठ नीला है उनका। तो ऐसा मैंने सोचा कि ऐसा एक चित्र बनाया जाए कि जो पगड़ी हो, श्वेत वर्ण हो, सिर्फ उनका कंठ नीला हो और हाथ में उनका त्रिशूल हो और सामने नंदी हो। तो मगर इस गुरु जी के अगर कोई आपत्ति नहीं हो तो मूछें भी हो, हैं? हाँ, बाल हरे रंग के हों, हाँ। कहीं कहीं जो है बार बार जो है त्रिशूल लेकर के देखते हैं, लेकिन बार बार यहाँ धनुर्बाण की बात हो रही है, धनुर्बाण हो हाथ में, केवल धनुष हो। त्रिशूल तो ठीक है, शूली तो है ही वो तो उसमें कोई संदेह नहीं है, वो तो हमारे सबके मन में वो रूप है, त्रिशूली है। सभी अस्त्र हो, बाण हो, हाथ में धनुर हो, बाण हस्त, थोड़ा सा कल्पना है लेकिन उसको रूप देने वाले बड़े मुश्किल है। भगवान शिव जी का जो बड़ा रूप है, पांच मुखधारी है ना, पंचमुखधारी, पंचमुखधारी, 5 मुख 10 भुजा हो गई। हाँ, 10 भुजा हो तो मैं हथियार जरूर सब में अलग हो जाएंगे, एक में आशीर्वाद देंगे, इसलिए वो सब अच्छा है। तो 5 मुख हैं उनके, अघोर सद्योजात वामदेव तत्पुरुष ईशान, पंचमुखी हैं वो रुद्र। तो ऐसे जो मनोविनोदार तो हो सकता है, लेकिन ऐसा बनाना भी थोड़ा मुश्किल है। ऐसा जरूरी नहीं है, असंभव है ऐसा नहीं है, कठिन है बस, है ना। तो ऐसे एक लय में मिलने वाले भी चाहिए हमको। मैं क्या सोच रहा हूँ ये उसको ग्रहण करना चाहिए, जो आर्टिस्ट है उसको ग्रहण भी करना चाहिए मैं क्या सोच रहा हूँ, हाँ? ऐसा भी ना हो कि कॉमिकल ना हो देखने में, है ना। मेरे कहने का भाव ये था कि लोग इसे कार्टून की तरह लोग, हाँ वही कॉमिकल, कार्टून की तरह ना हो, एक दिव्य रूप होना चाहिए उनका, कार्टून नहीं होना चाहिए, एक दिव्य रूप होना चाहिए। देखने से एक सौंदर्य भी होना चाहिए, उसके अंदर भक्ति भी होना चाहिए, उसके अंदर रौद्र भी होना चाहिए, ऐसे भय सहित भक्ति होना चाहिए उसको देखने से। उनकी आज्ञा और कृपा नहीं होगी तो ये भी मुश्किल है, ऐसा बनाना भी मन में है, कभी देखते हैं क्या होता है। नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकंठाय च नमः कपर्दिने च। कहते हैं नमः कपर्दी, कपर्दी अर्थात जटा, जटाजूट, कपर्दी, नमः कपर्दिने च। नीलग्रीवाय च, नीलकंठ हैं, शितिकंठ भी हैं, नीलातिरिक्त कंठ भागवते, नीलकंठ भी हैं, शितिकंठ भी हैं। नीलकंठ अर्थात कंठ में नील है, शितिकंठ का अर्थ कंठ छोड़ करके बाकी सभी शरीर जो है उनके श्वेत वर्ण हैं। कंठातिरिक्त भाग में वो श्वेत हैं, सांवले हैं, बाकी सिर्फ कंठ नीला है उनका। ऐसा है, हाँ हो सकता है।
चंद्र है, सर में चंद्र है, हाँ अर्धचंद्र है। चंद्र है, गंगा है, ऐसा कोई कवि वर्णन करता है। हल्का सा नीला है, पूरा सफ़ेद होना चाहिए। कोई कवि वर्णन करता है, गंगा उनके जटा से है ना, जटा में है ना, तो कहते हैं कि गंगा नीचे आ ही नहीं पाई कुछ दिनों तक, क्योंकि उनकी जटा में ही घूमती रही, बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिला गंगा को। इतनी बड़ी जटा है भगवान शिव जी की, कि पता चला गंगा घूम रही है, बाहर ही नहीं आ रही है, तो जटा में ही घूमती रह गई कि निकलने की रास्ता ही नहीं मिल रहा है उनको। तो किसी कवि का वर्णन है कि ऐसी घूमती रहती है आपके जटा में गंगा, कि जो धरती आने तक विलंब हो जाता है। ऐसे ही भगवान शिव को और ऐसी माँ गंगा मैया को मैं प्रणाम करता हूँ, जो आपके बालों में ही घूमते रहते हैं, जटा में ही घूमते रहते हैं, आने की जगह नहीं मिल रही है, नीचे आने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है, भूल भुलैया की तरह घूम रही है माँ गंगा मैया जो है उनके जटाजूट में घूम रही है। जैसे राउंड राउंड है ना जटा, तो उसी में घूम रही है गंगा, बाहर नीचे आने की जगह नहीं है, पता नहीं चल रहा है कहाँ से नीचे आवे। बड़ी जो है इसका श्लोक है, मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत सुंदर सा श्लोक है। ऐसे कवि कल्पना करता है कि आपके जटा में घूम रही है गंगा, नीचे आने की जगह ही नहीं मिल रही है, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से बाहर निकलूँ, जहाँ भी जाऊँ तो फिर बार बार उसी गंगा जटा पे ही घूम रही है। तो गुणेषु यत्न पुरुषेण कार्यो न किंचित अप्राप्यतमं गुणानाम गुण प्रकर्षाद उडुपेन शंभोर अलंघ्यमुल्लंघित उत्तमांकम। किसी इंटरव्यू में मुझे पूछा कि आप कोई कठिन सवाल तो कर दिए, कुछ का जवाब दिया, कुछ का नहीं जवाब दे पाया, फिर अंततः गत्वा कहा चलो ठीक है कोई श्लोक सुनाओ मुझे, कोई आपको जो अच्छा लगे वो श्लोक सुनाए। तो मैंने ये श्लोक सुनाया, गुणेषु यत्न पुरुषेण कार्यो न किंचित अप्राप्यतमं गुणानाम गुण प्रकर्षाद उडुपेन शंभोर अलंघ्यमुल्लंघित उत्तमांकम। गुणेषु यत्न, व्यक्ति को गुण के प्रति प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। गुणेषु यत्न पुरुषेण कार्यो, पुरुष को अपने उत्कृष्ट गुणों को बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। न किंचित अप्राप्यतमं गुणानाम, गुणातिरिक्त से किसी भी विषय को प्राप्ति जो है असंभव नहीं है, किसी भी विषय को आप प्राप्त कर सकते हैं अगर आपके अंदर गुण हैं तो। क्योंकि गुण प्रकर्षाद उडुपेन शंभो, उडुप अर्थात चंद्र जो है अपने गुण के वजह से भगवान शिव के सर में पैर रख करके वहाँ चढ़ के बैठा है, भगवान शिव के सर के ऊपर। अलंघ्यम उल्लंघितम, भगवान शिव के सर के ऊपर चढ़ना किसी संभव है क्या? असंभव है, लेकिन वह चंद्र को अपने सर में बैठाए रखे हैं, अपना पैर उनके जटाजूट में फंसा के रखा है चंद्र। क्यों? क्योंकि चंद्र का ऐसा एक गुण है जिसकी वजह से वो अलंघ्य, जिसको हम लांघ नहीं सकते हैं, ऐसे भगवान अलंघ्य उनके सिर के ऊपर पैर रख के बैठा है। क्यों? क्योंकि चंद्र के अंदर कुछ गुण है, इसलिए भगवान शिव ने उस गुण को पहचाना। इसीलिए जो है व्यक्ति को गुण के प्रति प्रयास करना चाहिए। यह मैंने श्लोक बोला था कहीं, तो कहीं किसी दूसरे कवि का श्लोक है ये, तो मुझे वही याद आया वहाँ। हालांकि मुझे वो नौकरी नहीं मिली, सो अलग बात है, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके 7 साल बाद नौकरी मिली मुझे। तो कपर दिने उनके जटाजूट उस शिव को मैं प्रणाम करता हूँ, ठीक है। नमः कपर दिने च। और व्युक्त केशाय, मुंडित शिरस्काय, कभी बाल ही नहीं है, मुंडित के रुद्र को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसा तो मैंने जीवन में कहीं नहीं देखा, बाल नहीं हो भगवान शिव के। कह रहा है, वेद कह रहा है, मैं क्या बताऊँ, तो हम थोड़ी कह रहे हैं। नमः कपर दिने च व्युक्त केशाय च। व्युक्त केश का अर्थ जिसके सर में बाल नहीं है, ऐसे भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ। मुंडित केश कहने का शिव पुराण में है ये वर्णन, शिव पुराण में भगवान की कोट रुद्र सकता है। हाँ, उसमें अनेक अवतार है, उसमें ऐसा ही अवतार है उनका जो, हाँ, मुंडित केश है, बाल। वैसे जो अद्वैती जो सन्यासी हैं वो अपने बाल मुंडवाते हैं, बाल नहीं होते। तो जब सर्वात्मना रुद्र की स्तुति कर रहे हैं तो वो भी रुद्र ही हैं, मुंडित केश भी तो रुद्र ही हैं। जटाजूट हैं और जटा ही नहीं है, बाल ही नहीं है, ऐसे भी रुद्र। सहस्राक्षाय, और सहस्राक्ष उनके अनेक नेत्र हैं। शतधन्वने च, अनेक शरासनाय, ऐसे नहीं कि एक धनु है, उनके पास बहुत धनु हैं। और गिरिशयाय, हिमालय वासिने, कैलाश नामक
पर्वत में हमेशा नित्य वास करने वाले। शिपिविष्टाय, शिपि शब्द का अर्थ है पशु, विष्ट अर्थात प्रविष्ट, सभी प्राणियों में प्रवेश किए हुए अंतर्यामी के रूप में। यह जो बहुत ही विशेष जो है शब्द है ये शिपिविष्ट। शिपिविष्टाय, शिपि अर्थात प्राणी, विष्ट अर्थात प्रविष्ट, सभी प्राणियों के अंदर प्रवेश किए हुए ऐसे भगवान रुद्र को प्रणाम करता हूँ। मीढुष्टमाय, तृप्ति कर्त्रे, अपने भक्तों को सर्वदा तृप्त करने वाले ऐसे भगवान रुद्र को प्रणाम करता था। इषुमते, शर संपादन युक्ताय, तो शर है, शर अर्थात जो बाण है वो भी उनके हाथ में बहुत हैं। नमो ह्रस्वाय च, ह्रस्व अर्थात लघु प्रमाणकाय, जो नाटे से हैं उनके रूप में भी भगवान रुद्र ही हैं। और लघु प्रमाणकाय, वामनाय, वामन हैं उनके रूप में भी भगवान रुद्र ही हैं। और बृहते च, प्रौढ़ांग युक्ताय, बड़े लंबे लंबे हैं 6-7 फुट के, हाँ आचार्य जी के जैसे भी। प्रौढ़ांग, वर्षीय से च, अतिशय वृद्धाय, अतिशय वृद्ध 7-8 फीट के भी हो जाते हैं कभी कभार ऐसे। अतिशय वर्षीय से च, वृद्धाय, वृद्ध के रूप में भी। वृद्धने च, विद्यादि गुणे युक्ताय, न तेन वृद्धोस्ति येनास्य पलितम शिरः, जिसके बाल पक गए हैं वो वृद्ध नहीं है। योनुचान सनो महान, जो हमेशा पढ़ता रहता है वो वृद्ध हैं। न तेन वृद्धोस्ति येनास्य पलितम शिरः, पलितम, पलित अर्थात बाल पक गया है, जिसके बाल पक गए हैं वो वृद्ध नहीं है। येनास्य पलितम शिरः, वह वृद्ध है जो हमेशा पढ़ता रहता है। योनुचान सनो महान, जो अनुचान है, जो हमेशा नित्य स्वाध्याय भी करता है, स्वाध्याय प्रवचन करता है, वो वास्तव में महान है, वह वृद्ध है। ऐसे विद्यादि गुण से वृद्ध भी वो स्वयं है, और उम्र से भी वृद्ध जो हो गए हैं उनसे, उनके रूप में भी वो स्वयं है। विद्यादि गुणे ही वर्धते इति वृथः, तैः सह वर्धते इति सवृत्। अग्र्याय, मुख्य भी वही हैं और प्रथम भी वही हैं। ये सब भगवान रुद्र का कुछ स्वरूप बताया गया, कुछ और भी स्वरूप हैं जिसके अगली कक्षा में देखेंगे। सारी जो बातें हैं एक ही दिन में होना भी मुश्किल है। सहस्त्राक्ष जो है वो इंद्र के लिए भी होता है, सहस्त्राक्ष। हाँ, इंद्र के लिए ही होता है, लेकिन इंद्र के रूप में भी ये स्वयं है, इसीलिए नमः सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष, सहस्रवाद, वहाँ विराट पुरुष को सहस्राक्ष कहा गया है।